श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर वाक़ा महकमा एनिमल हस्बेंड्री का ये चेक पोस्ट नहायती अहमियत का हामिल ये चेक पोस्ट पहले हम दिखाने की कोशिश करेंगे। ये श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह, ये गेटवे ऑफ कश्मीर है और गेटवे ऑफ कश्मीर काजीगुंड, और काजीगुंड के इस मकाम पे ये पहला ऐसा लाइव स्टॉक चेक पोस्ट है जहाँ पे पोल्ट्री के साथ साथ बोवाइन एनिमल्स की चेकिंग होती है और उनकी मोर्टेलिटी के हवाले से कहीं बीमार ना हो जानवर, तो उसके हवाले से, उसकी सेहत के हवाले से, और यहाँ पे डॉक्टर्स की एक टीम और उसके साथ साथ अमला मौजूद रहता है। ये आप पहले देख सकते हैं, ये चेक पोस्ट है। यहाँ पे कुछ मशीन को भी नस्ब किया गया है और लाखों रुपये मालियत की ये मशीनें जो हैं ये यहाँ पे नस्ब की गई है, इसलिए ताकि लोगों को सहूलियत, लोगों को फ़ायदा हो। और हमारे साथ ये अमला मौजूद है इस वक्त जो यहाँ पे लाइव स्टॉक चेक पोस्ट वांगुंड काजीगुंड की अगर हम बात करें, यहाँ तैनात अमला, और ऐसे में हमारे साथ इस वक्त मौजूद है जो डिप्टी डायरेक्टर हैं महकमा एनिमल हस्बेंड्री के डॉक्टर मोहम्मद अशरफ, उनकी पूरी टीम, और यहाँ पे जो इंचार्ज हैं असिस्टेंट सर्जन एनिमल हस्बेंड्री वो भी हमारे साथ मौजूद है, उनका अमला हमारे साथ मौजूद है। और हालिया दिनों एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें कुछ पोल्ट्री की मोर्टेलिटी के हवाले से खबर आई थी और उसके बाद एप्रहेंशंस, ऐसे में खदशात को लेकर टीम जो है वो बिल्कुल ऑन टोज है, कोशिश ये कर रही है कि लोगों को किसी तरह का मसला ना पेश आए। डॉक्टर साहब, आप यहाँ पे आज मौजूद हैं, आप यहाँ पे ख़ुद भी आए। ओवरऑल अगर हम इस चेक पोस्ट की बात करें, ये एंट्री पॉइंट है जो ही हम वैली में दाखिल होते हैं, जो हमें ये बताया गया है कि गेटवे ऑफ कश्मीर काजीगुंड, और ये आपका चेक पोस्ट कितना अहम है ये चेक पोस्ट, और दिन भर चूँकि सैकड़ों गाड़ियाँ जाती है पोल्ट्रीज की, बोन एनिमल्स की, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो मैं पहले आपको बताऊंगा कि जो लाइव स्टॉक चेक पोस्ट यहाँ काजीगुंड पर है, इसका मेन और मुद्दा मकसद यही है कि जो भी हमारा लाइव स्टॉक, वेदर पोल्ट्री और बोवाइन्स, जो भी यहाँ वैली में आते हैं, उनका जो पहला फिज़िकल एग्जामिनेशन यहाँ पर होता है। हमारे पास यहाँ पर स्टाफ है और हमारे डॉक्टर्स भी यहाँ पर, तो इन द फर्स्ट इंस्टेंस वो उस लाइव स्टॉक को देखते हैं और वो इंश्योर करते हैं कि इनमें कोई किसी किस्म की डिजीज़ मत है या उसमें कोई जानवर तो मरा हुआ मत है, तो अकॉर्डिंगली वो उनको चालान प्रोवाइड करते हैं फॉर फर्दर पैसेज टू वैली। तो मसला ये, जो हमारा जो पर्पज़ है मेन यही है कि जो वैली में जो भी माल जाए, चाहे वो पोल्ट्री हो या बोवाइन्स हो, वो डिजीज़ फ्री होना चाहिए और हाइजीनिक होना चाहिए। तो इसके साथ साथ में आपको यहाँ पर जो अभी वो जो वीडियो वायरल हुआ था उसके पस मंज़र में आपको मैं बताना चाहूँगा कि उस दिन जो व्हीकल आया था यहाँ पर, तो उसमें 2700 के करीब बर्ड्स थे, ब्रॉयलर बर्ड्स। तो यहाँ पर उनका जो एग्जामिनेशन हुआ है उसमें उस वक्त कोई मोर्टेलिटी नहीं थी। तो फिर वो जो व्हीकल है वो अपनी डेस्टिनेशन पर चला गया। एज़ पर ड्राइवर्स वर्शन उसको पुलवामा में अनलोडिंग करनी थी, लेकिन जो डीलर था वहाँ पर उसने उसको रिफ्यूज़ किया है अनलोडिंग के लिए। तो उसके बाद वो जो गाड़ी थी वो श्रीनगर के लिए रवाना हुई। टंगपोरा में जाते वक्त उस वक्त भी जो ड्राइवर ने जो वीडियो दिया है उसके कहने के मुताबिक उधर भी डीलर ने उसको अनलोड करने से इनकार किया था। तो उस दौरान जो मोर्टेलिटी हुई थी उसमें जो आपने वीडियो में देखा है जी, तो जहाँ ही वो हमारे नोटिस में आया तो मैंने 2 टीमों को मुतहरिक किया। एक टीम को मैंने टंगपोरा रवाना किया, तो दूसरा टीम जो हमारा यहाँ पर लाइव स्टॉक चेक पोस्ट पर, उनको मैंने इन्फॉर्मेशन दी। तो फिर हमने उसको ट्रैक किया है। तो यहाँ पर लाइव स्टॉक चेक पोस्ट जो अमला है मेरा, तो उन्होंने उनको हॉल्ट किया है। तो उन्होंने उस जो वो मोर्टेलिटी थी उसमें उनका जो पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन हुआ, तो उससे हमें यही पता चला कि किसी किस्म की बीमारी उनमें नहीं थी। ये एक सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि हमारी वादी की अगर हम बात करें तो लाखों पोल्ट्री जो हैं यहाँ पे हर रोज़ दाखिल होती है। ये बताइए कि जो डीलर्स है यहाँ पे, क्या डिपार्टमेंट ने उनको डायरेक्ट किया है, क्योंकि मोर्टेलिटी का जहाँ तक ताल्लुक है, क्या वो डिस्पोज आप कर सकते हैं, या चूँकि हमने ये भी देखा कि उनकी गाड़ियों में जो है मुर्दा जानवर पाए जाते हैं, मुर्दा बर्ड्स पाए जाते हैं, तो उसके बाद वो वापस ले जाते हैं, तो क्या यहाँ पे डिस्पोज करने का अमल नहीं हो सकता है क्या? जनाब, उसके पास मंजर में आपको बताना चाहता हूँ, जो भी मोर्टेलिटी हम यहाँ पर देखते हैं तो उसका डिस्पोज हम यही करते हैं, यहीं पर मशीन शायद नस्ब किया आपने। अभी तो फिलहाल हम डी बिरल के हिसाब से चलते हैं। तो अभी हमारी मशीन आई है इंसिनरेटर, तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि 1-2 महीने में ये हम। तो डीलर्स के लिए क्या है? डीलर्स के लिए मेरी यही मैसेज होगी कि उनको आइंदा
इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो भी मोर्टलिटी उनके पास वो पाएंगे तो उसका वो खुद डिस्पोज करे और अच्छी तरह से करे डीप बैरल के साथ, ताकि लोगों में या सोसाइटी में या समाज में किसी किस्म की जो आलूदगी है ना फैले और लोगों में भी ये सिग्नल मैसेज न जाए कि माल या जो पोल्ट्री हम इस्तेमाल करें ख़राब है। खास मैसेज कोई? खास मैसेज मेरी यही है कि पोल्ट्री जो डीलर्स है उनको चाहिए कि इन फ्यूचर वो इस बात का ख्याल रखें ताकि लोगों के लिए अच्छा माल फराहम रहे और लोगों में सेहत का ये जो है अच्छी इन्फॉर्मेशन। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, यूजुअली आपको हमने देखा है यहाँ पे ऑन टोज, आपका पूरा अमला हमेशा जो है मुतहरिक रहता है, सतर्क रहता है। ये बताइए कि इस साल की अगर हम बात करें तो लाखों की तादाद में बर्ड्स जो हैं, बोवाइन एनिमल्स हो या फिर पोल्ट्री हो, दाखिल होता है, तो उसके लिए क्या लवाजमात हैं, कैसे आप चेकिंग करते हैं और ये अमल कैसे शुरू होता है? देखिए, हमारा यहाँ पे जो है लाइफ स्टॉक चेक पोस्ट ज़िग 24/7 काम करता है और हमारे जितने भी यहाँ पे मुलाजमीन यहाँ पे तैनात हैं उनका काम सुबह सवेरे कोई 2 बजे के करीब से हमारा शुरू हो जाता है और ये हमारी डेली की रूटीन है। तो जैसे ही वहाँ से हमारे इंपोर्ट एनिमल्स आते हैं, चाहे वो पोल्ट्री के हो या वो बोवाइन के हों, तो यहाँ पर उनको लाजमन हम रुकना पड़ता है उनको, और उसके बाद हम उनका फ़िज़िकल एग्जामिनेशन, थॉरो फ़िज़िकल एग्जामिनेशन करते हैं और उसके बाद ही हमें जब लगता है कि ये एनिमल्स जो हैं हेल्दी हैं, इनमें कोई डिजीज़ सिम्टम्स नहीं है, उसके बाद ही हम उनको आगे जाने की इजाज़त देते हैं। तो इस साल कितने पोल्ट्री वगैरह बोवाइन एनिमल्स दाखिल हुए होंगे? पोल्ट्री ऑन एन एवरेज में अगर आपको बताऊँ, हमारे पास डेली की कोई 50 से 60 गाड़ियाँ जो हैं पोल्ट्री की आती हैं, जिसमें हम अगर एवरेज दें 1 लाख के करीब हमारे पास डेली का जो है ब्रॉयलर जो है वो इम्पोर्ट हो रहा है। और इसके साथ हमारे पास जो है चूज़े भी ऑलमोस्ट गर्मियों में तो ज़्यादा होते हैं, लेकिन आज सर्दियों में थोड़ा कम आता है क्योंकि यहाँ के लोकल फार्मर्स जो है वो कम रियरिंग करते हैं। तो वो भी हम अगर एवरेज बात कर लें 40,000 से 50,000 के करीब डेली का इंपोर्ट होता है। और मीनवाइल हमारे पास जो है बोवाइन का है वो हमारे पास ऑलमोस्ट 300 से 400 के बीच एनिमल्स जो हैं वो डेली इंपोर्ट होते हैं। तो वो तमाम जितने भी एनिमल्स हैं, चाहे वो पोल्ट्री होगी या वो बोवाइन होंगी, कैटल हमारे जो डेयरी कैटल हैं, उनका हम चेकअप करने के बाद ये देखते हैं कि कोई डिजीज़ सिम्टम तो नहीं है, तो उसके बाद ही हम उनको आगे जाने की इजाज़त देते हैं। फिल वक्त अगर हम बात करें तो वादी में दाखिल होने वाली पोल्ट्री, क्या हम ये कह सकते हैं कि इस्तेमाल के काबिल है, खाने के काबिल है, या किसी तरह की ऐसे खदशात तो नहीं है? देखिए, ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। हमारे पास जब भी यहाँ पे पोल्ट्री व्हीकल रिपोर्ट होता है तो हम उसको फिज़िकल एग्जामिनेशन करके अगर हमें लगेगा कि कोई सस्पिशियस है तो उस गाड़ी को हम यहीं पे हाल्ट कर लेते हैं, और जब हमें लगेगा कि आगे कुछ इसको थॉरो एग्जामिनेशन की ज़रूरत है या टेस्टिंग की ज़रूरत है तो वो वक्ती तौर पे उस वक्त हम कर लेंगे, और पहले करते भी आए हैं, तो आगे भी हमारा यही प्रोसीजर है। बहुत बहुत शुक्रिया। और आज की डेट में हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से ये जो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री है, अगर हम स्पेशली यहाँ लाइव स्टॉक चेक पोस्ट की बात करें तो एक बार फिर दिखाने की कोशिश करेंगे। आप देखिए, हज़ारों लाखों गाड़ियाँ दिन में रवां दवा होती है। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह की बात करें तो ऐसे में सैकड़ों गाड़ियाँ यहाँ पे पोल्ट्रीज और बोवाइन एनिमल्स की दाखिल होती हैं, लेकिन इनका यही कहना कि यहाँ पे बाज़ाब्ता तौर पे चेकिंग होती है और कोशिश ये की जाती है, इंश्योर किया जाता है कि जो भी लोग ये पोल्ट्री वगैरह इस्तेमाल करते हैं उनके यहाँ उनके घरों तक सेफ़ पोल्ट्री जो हैं वो पहुँचे। और उसको इंश्योर करने के लिए महकमा एनिमल हस्बेंड्री जो है 24 घंटे काम में लगा हुआ है। और इन्होंने ये कहा कि खदशा उन्हें नहीं रखना चाहिए किसी भी तरह का, क्योंकि उनकी सेफ्टी के लिए यहाँ डिपार्टमेंट जो है बिल्कुल कोशा है और काम कर रहा है। ज़ोहर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, काजीगुंड, अनंतनाग।